पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अवशिष्ट एंट्रोपी की संकल्पना के बारे में पढ़ा था। आज हम एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना कैसे करें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से हमने एंट्रोपी के परम ताप पर कैलकुलेट किया था, उसके बारे में पढ़ा था। और परम शून्य ताप पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में, यह भी पढ़ा था। तो उसी व्यंजक को हम यहाँ एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना के काम में लेंगे। किसी पदार्थ के एक निश्चित ताप पर एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना जो अभी जिस समीकरण के बारे में मैंने कहा उसके आधार पर की जा सकती है। यह समीकरण जो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में हमने पढ़ी थी वही है। और एंट्रोपी के निरपेक्ष मान ज्ञात करते समय हम उस पदार्थ की विभिन्न अवस्था रूपांतरणों की एंट्रोपी परिवर्तन को भी सम्मिलित करते हैं। विभिन्न अवस्था रूपांतरणों का यहाँ तात्पर्य है जैसे संक्रमण, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण, पदार्थ का गलन तथा उसका वाष्पन आदि जो रूपांतरण है, इन्हें हम ध्यान में रखते हुए, इन्हें सम्मिलित करते हुए हम उस पदार्थ की निरपेक्ष एंट्रोपी का मान ज्ञात करेंगे। यदि किसी ठोस पदार्थ का ताप उसके क्वथनांक से अधिक ताप तक बढ़ाया जाए तो उसकी कुल एंट्रोपी हम ये स्क्रीन पर प्रदर्शित व्यंजक से दे सकते हैं, जहाँ पहला पद है समाकलन शून्य से संक्रमण ताप तक Cp/T। Cp के साथ यहाँ S1 या T जो है सबस्क्रिप्ट काम में ली गई है। यह स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है और जो संक्रमण की ऊष्मा, इसे हम कह सकते हैं संक्रमण की ऊष्माधारिता, जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण कर रहा हो। प्लस अगला पद है डेल्टा एच टी अपॉन टी स्मॉल टी। डेल्टा एच टी संक्रमण की जो है इसे गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं या संक्रमण की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा डिवाइडेड बाय संक्रमण ताप जो कि परम ताप के पदों में है। तीसरा पद प्लस समाकलन टी स्मॉल टी टू टी एम जो कि संक्रमण ताप से गलनांक तक का ताप परिवर्तन बताता है। और इस समाकलन के अंदर जो राशि है Cp m अपॉन टी। Cpm गलनांक की जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, क्योंकि हम जानते हैं ऊष्माधारिता भी बदलते ताप के साथ बदलती है, परिवर्तनीय है। ओवरऑल हम इसे पूर्व में लगभग स्थिर मान चुके हैं, किंतु बाद में यह पता चला कि यह भी ताप के साथ परिवर्तनीय है। अगला पद प्लस डेल्टा एच एफ अपॉन टी एम। टी एम गलनांक
तथा डेल्टा एच एफ गलन की ऊष्मा या हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। अगला पद प्लस टी एम समाकलन टी एम टू टी बी, जो कि गलनांक से क्वथनांक तक, और समाकलन के अंदर जो राशि है सी पी एल अपॉन टी। तो सी पी एल यहाँ द्रव अवस्था में ऊष्माधारिता और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी जिस ताप पर हम एंट्रोपी की गणना कर रहे हैं। अगला पद प्लस डेल्टा एच वी अपॉन टी बी, टी बी गलनांक तथा डेल्टा एच पी गलन की ऊष्मा, प्लस अगला पद है समाकलन टी बी टू टी, टी बी गलनांक और टी वह परम ताप जिस तक कि उस पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, और समाकलन की राशि सी पी, इसे जी लिखा गया है गैस अवस्था में, सी पी जी अपॉन टी और डी टी, डी टी इसमें मिस हो गया है, लिखने से रह गया है। तो यह जो समीकरण है यह किसी पदार्थ के टी ताप पर, टी परम ताप पर एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना के काम आती है, उसके उपयोग में ली जाती है। इस प्रकार से जो एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना की प्रक्रिया है, इसमें हमें विभिन्न अवस्था परिवर्तनों में Cp का मान तो ज्ञात हो जाता है, किंतु परम शून्य ताप और उसके निकट के तापों पर Cp का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो Cp का सही मान ज्ञात करने के लिए हम इसके कुछ निकट, शून्य के निकट के तापों पर लगभग 10 केल्विन से 20 केल्विन तक हम Cp के मान ज्ञात कर लेते हैं, और उसके पश्चात Cp तथा log ऑफ T के मध्य एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उस ग्राफ को फिर शून्य ताप की ओर बहिर्वेशित किया जाता है। तो इस प्रकार बहिर्वेशन से हमें शून्य ताप तक Cp यानी ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान ज्ञात हो जाता है, जिसके पश्चात हम एंट्रोपी के मानों की गणना एक वायुमंडलीय दाब पर कर सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त जो निरपेक्ष एंट्रोपी के मान हैं उन्हें हम मानक एंट्रोपी कहते हैं। तो यहाँ मैंने सभी पदों के में जो नोटेशन संकेत इस्तेमाल किए गए हैं उनका डिटेल भी आपको बता दिया है। तो इस प्रकार जो विभिन्न पदार्थों के लिए मानक एंट्रोपी के जो मान ज्ञात किए गए हैं वो आप इस सारणी में देख सकते हैं अवलोकन के लिए।